अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम है मुनीरा। आज मैं आपको उस पाक दास्तान का पहला हिस्सा सुनाने आई हूँ जो हर मुसलमान के दिल को रोशन कर देता है। पिछले हिस्से में हमने सुना कि हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मक्का की पवित्र सरजमी पर हुई। उनका जन्म ऐसा हुआ कि पूरी कायनात नूर से भर गई। आसमान पर अजब मंजर था और फरिश्ते खुशियाँ मना रहे थे। लेकिन उनके वालिद हजरत अब्दुल्लाह उनके पैदा होने से पहले ही इस दुनिया से रुखसत कर चुके थे और उनकी वालिदा हजरत आमिना अकेली रह गई थी। मक्का में एक रीति रिवाज था कि बच्चों को कुछ साल देहात में दूध पिलाने और परवरिश के लिए भेजा जाता था। वजह ये थी कि देहात की खुली हवा, सादगी और साफ अरबी जबान बच्चों की परवरिश के लिए बेहतर। इसी वजह से अरब के कबीले की औरतें मक्का आती और बच्चों को अपनी गोद में लेकर अपने कबीलों में ले जाती। इन्हीं औरतों में से एक थी हलीमा। वो बनु सअद कबीले से ताल्लुक रखती थी। उनकी हालत बेहद तंग थी। उनके घर में इतनी गरीबी थी कि उनके पास खाने को कुछ नहीं। उनके जानवर सूख चुके थे, ऊँटनी दूध नहीं देती थी और उनका अपना बच्चा भूख से बिलखता रहता था। फिर भी उन्होंने हिम्मत करके अपने शौहर हारिस के साथ मक्का का रुख किया। उम्मीद ये थी कि शायद कोई बच्चा दूध पिलाने को मिल जाए और इस जरिए अल्लाह उनके हालात बदल दे। मक्का पहुंचकर उन्होंने देखा कि अमीर घरानों के बच्चे सबसे पहले चुन लिए गए। हर औरत चाहती थी कि अमीर बच्चे उनकी गोद में आएं ताकि उन्हें दुनियावी फायदा मिले। लेकिन जब बारी आई मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो सब औरतों ने नजरें फेर ली। वजह ये थी कि वो यतीम थे। किसी ने सोचा कि यतीम बच्चे से क्या मिलेगा, कौन उनका खर्च उठाएगा। हलीमा भी शुरू में झिझकी। उनका दिल कहता था कि ये बच्चा बाकी बच्चों से अलग है, लेकिन गरीबी और तंगदस्ती उन्हें रोक रही थी। उन्होंने अपने शौहर हारिस से कहा, ये बच्चा यतीम है, लोग कह रहे हैं कि इससे कुछ हासिल नहीं होगा। हारिस ने भी पहले वही कहा जो बाकी लोग सोच रहे थे, लेकिन जब दोनों ने उस मासूम चेहरे की तरफ देखा तो उनके दिल पिघल गए। उस चेहरे पर ऐसा नूर था कि रूह गवाही दे रही थी कि ये कोई आम बच्चा नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से एक अमानत है। आखिरकार हलीमा ने कहा, हारिस, मुझे यकीन है कि यही बच्चा हमारी जिंदगी में रहमत लेकर आएगा। चलो हम इसी को अपनाते हैं। हारिस ने हामी भर दी और यूं नन्हे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हलीमा की गोद में आ गए। जैसे ही हलीमा ने बच्चे को अपनी गोद में लिया, अल्लाह की बरकतें बरसने लगी। उनकी दुबली पतली ऊँटनी जो कई दिनों से सूखी थी अचानक दूध से भर गई। हलीमा और उनका बच्चा तृप्त हो गए। उनकी आंखें भर आई और वो समझ गई कि ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है। यहीं से सफर शुरू हुआ। हलीमा और हारिस अपने कबीले की तरफ लौटने लगे। रास्ते में चमत्कार जारी रहे। उनका ऊँट जो हमेशा सबसे पीछे चलता था अब सबसे आगे निकल गया। लोग हैरान होकर पूछने लगे, हलीमा, तुम्हारा ऊँट कैसे सबसे आगे चल रहा है? ये कैसे मुमकिन हुआ? हलीमा ने दिल में अनबिल में महसूस किया कि ये सब उसी बच्चे की बरकत है जिसे उन्होंने अपनी गोद में लिया है। वो बस मुस्कुराई और कहा, ये अल्लाह का करम है। उनकी आंखों में चमक थी और दिल में सुकून। वो जान गई कि उनकी किस्मत बदल रही है। जब हलीमा अपने कबीले में पहुंची तो वहाँ का माहौल बदल चुका था। उनकी बकरियां जो पहले सूखी रहती थी अब दूध देने लगी। उनके घर में बरकत बरसने लगी। बनु सअद की औरतें हैरान रह गईं। वो कहने लगी, हलीमा, तुम्हारे घर में ये कैसी रौनक आ गई? तुम तो सबसे गरीब थी और अब अल्लाह की रहमतें। हलीमा मुस्कुराकर सिर्फ यही कहती, ये सब उस नन्हे मेहमान की वजह से है जिसे मैंने अपनी गोद में लिया है। उनके दिल में मोहब्बत का ऐसा दरिया बह रहा था कि अब वो हर पल उस बच्चे को सीने से लगाए रखती। वो बच्चे की मासूम मुस्कान को देखती तो उनके दिल से शुक्रिया के आंसू बह पड़ते। वो कहती, ए अल्लाह, तूने मुझे कैसी अजीम नेमत दी है। इसी तरह मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन हलीमा की गोद में शुरू हुआ। वो उन्हें अपना सबसे कीमती तोहफा समझती और उनके साथ बिताया।
हर लम्हा उन्हें जन्नत का एहसास कराता। हलीमा के घर में अब चारों तरफ बरकत ही बरकत थी। जिस घर में पहले तंगी और भूख का आलम था, वही घर अब खुशहाली से भर गया था। जब भी वो नन्हे मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखती, उनके दिल में ऐसा सुकून उतरता कि सारी परेशानियां गायब हो जाती। दिन बीतते गए। मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु उनकी मासूम मुस्कान और प्यारे अंदाज से हलीमा और उनका पूरा घर रोशन हो गया था। उनकी अपनी औलाद भी अब उस नन्हे मेहमान से दिल लगा बैठी थी। सब बच्चे साथ खेलते, लेकिन मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत सबसे अलग नजर आती। वो कभी झगड़ते नहीं, कभी चीखते चिल्लाते नहीं। जब बच्चे खेलते हुए किसी बात पर रूठ जाते, तो वो अपनी प्यारी मुस्कान और मीठी बातों से सबको मना लेते। हलीमा को एहसास होने लगा था कि इस बच्चे में अल्लाह ने कोई खास नूर रखा है। गांव वाले भी अक्सर कहते, हलीमा, तुम्हारे घर में बरकत कभी खत्म क्यों नहीं होती? तुम्हारे जानवर हमेशा तृप्त रहते हैं, जबकि हम सब भूखे प्यासे रहते हैं। हलीमा बस मुस्कुरा कर कहती, ये सब उसी की वजह से है जिसे मैंने अपनी गोद में लिया है। वक्त तेजी से आगे बढ़ रहा था। नन्हे मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब कुछ बड़े हो गए थे। वो खेलते, दौड़ते, लेकिन हर काम में सलीका और तहजीब झलकती। जब भी खाना सामने आता, वो सबसे पहले दूसरों को खिलाते, फिर खुद खाते। अगर किसी बच्चे के पास कपड़े न होते, तो अपना कपड़ा उतारकर उसे दे देते। हलीमा और हारिस उन्हें देखकर हैरान रहते। एक दिन हलीमा ने कहा, हारिस, क्या तुमने गौर की? ये बच्चा बिल्कुल दूसरों जैसा नहीं है। इसके चेहरे पर जो नूर है, वो मैंने किसी और बच्चे में नहीं देखा। हारिस ने सिर हिलाया और जवाब दिया, हाँ हलीमा, ये बच्चा अल्लाह की कोई खोई खास अमानत है। हमें इस पर फख्र करना चाहिए। फिर एक दिन ऐसा वाकया हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों के साथ खेल रहे थे। अचानक दो सफेद कपड़े पहने फरिश्ते उतरे और उन्हें जमीन पर लिटा दिया। उन्होंने उनका सीना खोला, दिल निकाला और उसमें से काले धब्बे को निकालकर जमजम के पानी से धोया। फिर दिल को वापस रख दिया और सीना बंद कर दिया। बच्चे यह मंजर देखकर डर गए और भागकर हलीमा के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, हलीमा, मोहम्मद के साथ अजीब हादसा हुआ है। दो आदमी आए, उनका सीना खोला और फिर बंद कर दिया। हलीमा और हारिस दौड़कर पहुंचे। उन्होंने देखा कि मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल सही सलामत खड़े हैं। उनके चेहरे पर नूर पहले से भी ज्यादा चमक रहा था, मगर इस वाकये ने हलीमा के दिल में डर बसा दिया। उन्हें लगा कि कहीं ये अमानत उनके लिए भा जाए। उन्होंने अपने शौहर से कहा, हारिस, मुझे डर लग रहा है। ये बच्चा अल्लाह की तरफ से कोई खास अमानत कहीं ऐसा ना हो कि हमसे कोई गलती हो जाए। हारिस ने कहा, हलीमा, तुम सही कहती हो। हमें इस बच्चे को उसकी वालिदा के पास लौटा देना चाहिए। यूं हलीमा और हारिस ने मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी वालिदा हजरत आमिना के पास वापस लाने का इरादा किया, मगर हलीमा का दिल रो रहा था। जिस बच्चे की मुस्कान ने उनके घर को जन्नत बना दिया था, उससे जुदा होना आसान नहीं था। वो सोच रही थी, क्या मैं इस नन्हे नूर को अपनी आंखों से दूर कर दूंगी? क्या मेरी गोद अब सूनी हो जाएगी? लेकिन अल्लाह का हुक्म था और वो जानती थी कि इस बच्चे की किस्मत में बड़ी जिम्मेदारी लिखी है। जब हलीमा ने मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी वालिदा के हवाले किया, तो उनकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उन्होंने बच्चे को गले लगाया और कहा, ए अल्लाह के नबी,